Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी के हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जिस दौरे जदीद से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर का तकाज़ा है कि तमाम लोग सेहत और तंदुरुस्ती पाएँ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं। कोई हेपेटाइटिस में मुब्तला है, किसी को शुगर का मर्ज़ लाक हो चुका है, किसी को जो है ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, कोई हार्ट पेशेंट है। तो ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी एक ही वजह है, जब भी कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप वॉक करें, आप जॉगिंग करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलें ताकि आपकी सेहत जो है वो बहाल रहे। तो आज मैं आप सबकी मुलाकात एक ऐसे एथलीट से, एक ऐसे फुटबॉलर प्लेयर से करवाना चाहता हूँ, एक ऐसे साइकिलिस्ट से मुलाकात करवाना चाहता हूँ जो हम सब के लिए नमूना है। वो उनकी एज तकरीबन 59 इयर्स के हैं और अभी भी वो 21 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रेस में जो है वो बाकायदा हिस्सा लेते हैं। ना सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि उसमें वो बहुत सी जगहों पे वो जीते भी हैं और खुदा ने उनको बहुत सारी नेमतों से, खुदादाद सलाहियतों से नवाजा हुआ है। वो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात रखते हैं। वो हमारी मसीही कौम के लिए फ़ख्र है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है, क्योंकि वो उन्होंने वापडा में, एस्को में जो है एज अ प्लेयर, फुटबॉलर प्लेयर जो है तकरीबन 30-35 साल तक वो एज अ प्लेयर काम करते रहे और बहुत सारे उन्होंने एजाज़ात और ट्रॉफीज़ और इनामात जो है वो सर्टिफिकेट अपने नाम किए। ना सिर्फ ये हासिल किए बल्कि अभी वो ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर एक खूबसूरत रिपोर्ट। और आज के मेहमान होंगे जनाब एरिक जोसेफ, जो कि एक फुटबॉलर प्लेयर हैं, एक बहुत ही अच्छे एथलीट हैं और एक बहुत ही अच्छे साइकिलिस्ट हैं। तो आए उनकी ज़िंदगी पर यह खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं।
तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी है जो हमारे भाई एरिक जोसेफ की ज़िंदगी पर मबनी है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैं बाकायदा तौर पर एरिक जोसेफ आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। सलाम हो सबको। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आवे मारिया टीवी का और बिशप जोसेफ अरशद साहब का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू एरिक भाई। अब मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजा हुआ है, तो सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो किस फैमिली से है और कहाँ से आपकी तालीम क्या है और किस तरह आप जो है एज अ प्लेयर वापडा में भर्ती हुए और किस तरह आपका शौक़ ये किस तरह पैदा हुआ? मेरा ताल्लुक़ जो है वो लालकुर्ती से है, रावलपिंडी कैथलिक चर्च सेंट जोसेफ कैथेड्रल रावलपिंडी, और लालकुर्ती में मैं रहता हूँ जी, और सेंट जोसेफ स्कूल में मैं पढ़ता था। और इसके अलावा मुझे जो शौक़ हुआ खेलने का, मेरे बहनोई हम सब टेलीविज़न देख रहे थे जी जी। ओलंपिक चल रहा था, यानी कि ओलंपिक गेम चल रही थी जी, तो उसमें एथलेटिक के मुकाबले हो रहे थे, तो हम सब बच्चे देख रहे थे बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप में से कौन अच्छा दौड़ सकता है, आओ बाहर चलें। बाहर एक सड़क थी, स्क्वायर था जी, तो हमें सबको ले गए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जो अच्छा दौड़ेगा उसको मेडल मिलेगा। अच्छा, तो उसके 2 चक्कर लगाने थे जी। मैंने वहाँ पे बस रेस शुरू हुई, कुछ बच्चे पीछे रह गए, कुछ साथ साथ चलते रहे। सेकंड चक्कर में वो काफ़ी अच्छी मैंने रनिंग की। उसके बाद जब मैंने कंप्लीट की, फिनिश पे वहाँ पे ना एक चौक की लाइन लगा के जी। और क्लैपिंग की है कि जी ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद मुझे जब उन्होंने मेडल दिया तो उसमें 1 रुपया लगाकर, और ये इंसुलेशन टेप होती है बिजली वाली जी, उसमें मुझे जो है ना मेडल पहनाया जी। उस वक्त से मुझे शौक़ हो गया कि मुझे तो भागना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, और मैं एक अच्छा एथलीट बनना चाहता था जी, तो जी। फिर मैं हमेशा मैं शूज़ पहनता और शाम को या सुबह प्रैक्टिस करता था। यहाँ पे मैं रोकना चाहता हूँ नाज़रीन, हमेशा कोई ना कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में वो हमारी इंस्पायरेशन बनता है, कोई मॉडल होता है, कोई रोल मॉडल होता है जो दूसरों को इंस्पायर करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। तो कितनी खूबसूरत बात है। ऐसे एरिक भाई के जो मामू हैं वो उनकी ज़िंदगी के लिए एक यू टर्न का उन्होंने काम किया, एक इंस्पायरेशन उनके लिए बने, और उन्होंने इन बच्चों को मोटिवेट किया ताकि वो आने वाले वक्त के जो है वो एथलीट बन सकें। और देखें किस तरह खुदा ने इनकी ज़िंदगी में काम किया, इन्होंने उसको फोकस किया और उस पहली रेस को इन्होंने जीता। तो एरिक भाई, क्या वो सिक्का आज भी आपके साथ मौजूद, आपके पास मौजूद है जो आपके मामू ने एज अ गिफ्ट, एज अ आपको जो है इनाम दिया? वो सिक्का तो मैंने रखा हुआ था कहीं पे, अभी काफ़ी टाइम हो गया और वक्त के साथ साथ तकरीबन कोई 50 साल तो हो गए होंगे इस बात को। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं, अब तक आप जो है कितने किलोमीटर की, ज़्यादा से ज़्यादा कितने किलोमीटर की रेस आपने जीती है और कहाँ जीती है रेस? जी, ज़्यादा जो रेस है वो मैंने 100 किलोमीटर की थी। 100 किलोमीटर जी, जिसमें शोगरान, क्वाई, सिरी, पाए, मकड़ा, भेरे, पटीके, पहाड़ी इलाकों में। अच्छा। मकड़ा पहाड़ के ऊपर जाके यू टर्न करना था जहाँ पे यानी कि बारिश नहीं होती है। अच्छा। बर्फ ही पड़ती है। तो एक टाइम ऐसा है कि वहाँ पे सब डार्क हो गया और वो पत्थरों पे मार्किंग की हुई थी, येलो कलर की स्प्रे किया हुआ था, तो उसको देख के हमने उसको क्रॉस किया और दोबारा हम KPK से कश्मीर में हम वहाँ से लैंड किया हमने, और मुजफ्फराबाद पे आके फिनिश हुआ। ये तकरीबन 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर की रेस है। और कम से कम अब तक कितनी की है? कम से कम मैंने 5 किलोमीटर की है जी। और जवानी में भी करता रहा हूँ।
जी। और अभी भी मैंने 5 किलोमीटर भी जो 50 प्लस हैं जी जी उसमें मैंने फर्स्ट भी की है। जी जी। अभी रिसेंटली ये लास्ट संडे जो गुजरा है 5 किलोमीटर हुई थी ट्रेल रेस। हाँ जी। ये कहाँ पे हुई? ये इस्लामाबाद में ट्रैक 5 पे हुई है। ट्रैक 5 पे, जी। अच्छा। ट्रेनिंग मैंने सुबह की थी जू से इस्लामाबाद जो चिड़िया घर है। जी, ये प्रैक्टिस है? जी, ये प्रैक्टिस है। एक दिन उससे थोड़ा पहले 1 घंटा पहले मुझे नहीं मालूम था कि ये रेस है। जी, जी। तो मुझे एक मेरा जो असिस्टेंट है, साथ जो शागिर्द है मेरा, जी, जी। उसने कहा कि सर वहाँ पे रेस हो रही है, चलेंगे। मैंने कहा आप जवान हो, आप लगाओगे, जी, मैं तो जी। अभी इतनी मुश्किल है, मैं थका हूँ। हाँ जी। तो 10 किलोमीटर मैंने पहले ही की है। ओके। कि जू से मुनाल तक वो तकरीबन मैंने 1 घंटा 8 मिनट की थी। जबरदस्त। जी, तकरीबन वो 5000 मीटर जो है ना वो अप है सी लेवल से। बहुत अच्छे। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एरिक भाई हैं इनकी एज अभी 59 इयर्स है और ये अभी भी एज अ साइकिलिस्ट और एज अ रनर अप जो है वो बहुत सी जगहों पर जाते हैं, रेस में हिस्सा लेते हैं और जीते भी हैं। तो और ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है कि अगर 59 इयर्स का शख्स ये कर सकता है तो जो लोग जवान हैं, जो भी जवानी के दिनों में हैं, वो क्यों नहीं इसमें आते। तो एरिक भाई, आप ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि आप एज अ फुटबॉलर जो है वो एस्को में कंपनी में जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वापडा, उसमें आप भर्ती हुए, तो ये किस तरह हुआ और क्या क्या आप करते रहे उसमें, कहाँ कहाँ आपने हिस्सा लिया? हम जब मैं छोटा था तो यहाँ पे ना लाल कुर्ती में हम रहते थे। जी जी। तो फाइवर 2 है और यहाँ पे छोटे छोटे ग्राउंड थे स्कूल जी, जी, के, जी। तारिकाबाद टेक्निकल हाई स्कूल। जी। तो इधर जाके खेलते थे। तो हमारे ना एक उस्ताद थे ना, उनका वो मुस्लिम भाई थे हमारे, बड़े अच्छे। जी जी। हमारे इनके वो बड़ी उम्र के थे। तो वो आके हमें देखते थे, कहते कि आपने किसी अच्छे अदारे में खेलना है। तो हम कहते थे कि हंसते थे कि भाई हम तो यहाँ खेलते हैं, हमें कहते हैं हाँ जी कौन लेके जाएगा? हाँ, कौन लेके जाएगा। कहते नहीं नहीं आप चलो। वो ओके। उन्होंने हमें बहुत मेहनत कराई, सिखाया। फिर उसके बाद हम सब लड़कों को इकट्ठा किया, एक टीम बनाई। तो जब वहाँ पे हमें ले गए, उन्होंने वहाँ पे रखा, तो वो कहते हैं कि जी आपके, मैं तो स्कूल में जाता था यहाँ पे, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था। तो फिर वो कहते हैं कि जी आपके पास सबूत क्या है। तो यहाँ से स्कूल का सर्टिफिकेट लिया। ओके। वहाँ पे मैं गया हूँ। जी जी। वहाँ पे जाके मैंने दिया, दिखाया। तो कहते हैं कि जी अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने ना हमें कहते हैं कि जी हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। ओके, वापडा की तरफ से हाँ जी, स्कॉलरशिप मिलना जी, रावलपिंडी इलेक्ट्रिक कंपनी, ये वापडा नहीं थी उस वक्त ना। ओके। तो मुझे 272 रुपये और मेरे दोस्तों को भी मिलते थे। ये कौन से साल की बात है? ये 1978 की बात है। 1978 8 की 79, फिर इस तरह ही 79 के बाद से 80 और 5 साल तकरीबन ऐसे गुजरे। तो 1973 में बाकायदा से जब वो इस्लामाबाद रावलपिंडी, जी, रावलपिंडी इलेक्ट्रिक कंपनी जम होगी वापडा में। ओके। और उसके बाद हम प्रॉपर जो है वापडा के एम्प्लॉय हो गए। अच्छा, एज अ प्लेयर। जी, एज अ प्लेयर। तो एरिक भाई, आप वापडा की तरफ से अब तक कहाँ कहाँ जो है वो आपने खेलों में हिस्सा लिया है और आपने वापडा को कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं वो दिलवाए हैं? ये 1983 में जी जी नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। तो पहला नाम मेरा आया कि आपने ट्रायल देने लाहौर जाके। जी जी। तो उन्होंने मुझे सब खर्चा दिया, पैसे दिए कि भाई ये फैक्स है, आपने जाके रिपोर्ट करनी है और फलाने दिन ट्रायल हैं। तो पहली नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है 1983 में, जी जी, तो उसमें वापडा ने शिरकत की। तो मेरा उसमें नाम आ गया। तो मुझे भेजा उन्होंने। फिर उसके बाद जब वापस आया हूँ तो मुझे कंफर्म किया उन्होंने। जी जी। और फिर हम खेलते रहे, पेशावर में बहुत खेला, नौशहरे में खेला, कश्मीर में, बलूचिस्तान में जी, कोयटा गए हैं, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आप खेलते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे और मुख्तलिफ जगहों। तो एरिक भाई, एज अ गोल कीपर
आपने वापडा में जो है वो काम किया और फिर वहीं से रिटायर्ड हुए। तो ये आपको साइकिल का कहाँ से शौक पड़ गया और जो है जो वॉक रनिंग करने का ये किस तरह हुआ? साइकिल का ऐसे ही शौक था कि बहुत साल पहले ना मेरे वाले साहब ने मुझे एक साइकिल आके दी कि जिसकी ब्रेकें नहीं थी, उसकी पेडल में ब्रेक होती थी। अच्छा जी, स्पेशल। तो हाँ बहुत, वो इस्लामाबाद में मेरे वाले साहब काम करते थे, वहाँ से लेके आए। जी जी। तो फिर भाई मेरे चलाते थे, मुझे भी कहते थे कि आप सीखें। तो वो मुझे बड़ा डर लगता था कि ये इसकी तो ब्रेकें नहीं है, मुझे कहीं चोट ना लग जाए या गिर ना जाऊँ स्पीड में। तो फिर भाई ने मुझे सिखाया, बड़े भाई थे मेरे। अच्छा। तो आर्थर नाम था उनका। तो वो कहते हैं कि जी आप ना इसको पीछे की तरफ दबाओगे तो एकदम ब्रेक लग जाएगी। पुरानी मॉडल की साइकिल, बड़ी अच्छा। बहुत अच्छी लेटेस्ट साइकिल। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ कि साइकिल चलाने का। फिर मेरे फ्रेंड के बड़े भाई का नाम जो है ना वो जॉर्ज विक्टर है। तो उन्होंने मुझे एक साइकिल दी, ब्लू कलर की साइकिल थी, बड़ी प्यारी। तो फिर उसको मैं चलाता रहा। फिर इस तरह ही तहसील में और डिवीज़न में साइकिल के मुकाबले होते थे। तो वहाँ जाके फिर मैं चलाता था। मेरे पास वही साइकिल थी, स्पोर्ट साइकिल जो थी वो मैंने बहुत बाद में जाके लिए। रिले की साइकिल थी, मेड इन इंग्लैंड। तो वो तकरीबन मैंने कोई उसको 31 साल रखा है। तो अभी तक काफ़ी लोग उसको याद करते हैं और मेरे से पूछते हैं कि वो कोई, अब तो मुझे बोलते हैं कि अंकल या जो मेरी उम्र के हैं कि वो भाई वो साइकिल कहाँ गई जो आपके पास होती थी, रेसिंग साइकिल। तो आपकी ज़िंदगी की यादगार रेस, साइकिल रेस कौन सी है? इस्लामाबाद में हुई थी एक यूथ फेस्टिवल में ना। जी जी। तो वो मैंने की थी, तो वो बहुत साल पहले हुई थी। जी जी। तो वो मैंने उसको विन किया था। कितने किलोमीटर की थी वो? तकरीबन थी कोई 15 किलोमीटर की। 15 किलोमीटर की। तो कितने मिनट में आपने किया? वो तकरीबन मैं जाता था कोई 3.5-4 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से जाता था। इतने वो उस दौर में ना तो इतना कुछ टेलीविज़न में आता था ना स्पोर्ट्स के कभी थोड़े थोड़ा प्रोग्राम आते थे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्पोर्ट्स के। अभी तो स्पोर्ट्स एक पूरी एक क्या कहते हैं साइंस है ये स्पोर्ट्स। बिल्कुल। तो अच्छा एरिक भाई, आप में फुटबॉलर रहे हैं, आपने साइकिल चलाई है और इसके साथ साथ आप रनिंग भी करते हैं। तो नाज़रीन, रनिंग के साथ साथ एरिक भाई जो एक बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन का भी काम करते हैं। हम मज़ीद इस पे आगे चल के बात करेंगे। तो एथलीट जो है दुनिया में जो सबसे पहली मैराथन, जिसका जो थोड़ा सा पस मंज़र मैं बताना चाहता हूँ कि जब यूनान और फारस की जंग हुई थी तो जिसमें यूनान ने फतह पाई, तो उनका जो आखिरी एक फ़ौजी था वो बिल्कुल मरने के करीब था। तो उसने सोचा कि वो जो है उस फतह का जो है वो मैसेज जो है वो अपने रियाया को और अपने लोगों को, अपने किंगडम वालों को जाके बताएं। तो उसने दौड़ना शुरू किया और जब वो आया अपने उस मकाम पर पहुंचा तो उसने विक्ट्री का बताया और उसके साथ ही उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से मैराथन से जो है फिर मैराथन रेस का जो है वो आगाज़ हुआ कि आप हालात जैसे भी हों, अगर आपका कॉज अच्छा है, अगर आपने मैसेज देना है और अगर आपने किसी मकाम पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको हिम्मत, ताकत और कुव्वत से, बर्दाश्त से, सब्र से काम लेना है और यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो एरिक भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि एथलीट यानी ये जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, इसके बारे में आप बताएं कि ये कब आपने शुरू किया? ये मैंने शुरू की बचपन से करता था। बाकी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में कैप्टन सनाउल्लाह थे, वो अक्सर यहाँ पे इवेंट कराते थे स्टेडियम, आर्मी स्टेडियम से लेकर और काली टैंकी जहाँ उनका स्कूल था, सेंट पॉल स्कूल था, वहाँ तक रेस कराते थे। वहाँ से पिंडी के, आर्मी के और एयरफोर्स के, नेवी के बहुत सारे एथलीट आते थे। उनमें भी मैं दौड़ता रहा हूँ, मेरे पास वो कटिंग भी है। तकरीबन एक बेस्ट एथलीट में मैं सबसे उम्र में कम होता था, तो ये होता था कि मैं टॉप 10 में आ जाता था। टॉप 10 में? जी, अच्छा, ज़बरदस्त।
तो अच्छा, ये तीनों गेम्स आप साथ साथ करते रहे हैं, फुटबॉल, साइकिल और जो है रनिंग, जो है ये तीनों गेम्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं, साथ जी। साथ करते रहे हैं? मैं साइकिलिंग भी करता रहा हूँ, जी जी। फुटबॉल भी खेलता अभी भी रहा हूँ। करते हैं? जी, अभी तो भी करता हूँ। जी जी। और एक चीज़ और बताऊँ, इसके साथ साथ हम दोस्त मिलकर ना स्विमिंग पे भी जाते थे। अच्छा, स्विमिंग? जी, ब्लू लेगून में जाते थे। ऑकन लेगन एक यहाँ पे था, जी, जी। मुख्तलिफ स्विमिंग पूल थे, उसमें थोड़े से पैसे देते थे तो हम चले जाते थे। ओके। तो स्विमिंग भी बहुत अच्छी है सेहत के लिए। जी जी। और इसके अलावा साइकिलिंग भी है, फुटबॉल है। अगर आप एथलेटिक, यानी कि एथलेटिक तो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कि जी ये एक ह्यूज फील्ड है, इसमें तो बहुत फिर हाँ जी, उसमें बहुत सारी गेम्स होती हैं, अच्छा। मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, इवेंट मुख्तलिफ तो होते हैं। जी, जी। मगर ये है कि जब आप तो कभी आपको मुल्क से बाहर या मुल्क के लिए खेलने का चांस मिला है? जी, मैं नेशनल लेवल पे भी खेलता रहा हूँ। जी जी। हम 2 लोग थे, एक मेरे साथ जो मेरे साथ होते थे वापडा में, जी जी। उनका नाम जॉन रज़ाक था, जी, मेरे जी। बेस्ट फ्रेंड थे। तो हम 2 ही थे, मैं था, और हम खेलते थे वहाँ पे जाके। और बहुत, यानी कि वहाँ पे वो लोग देखते थे। कहाँ पे हम पेशावर गए हैं खेलने, जी, जी, नेशनल लेवल पे। जी। कराची गए हैं, हैदराबाद जी, जी। गए हैं, फैसलाबाद गए हैं, गुजरात गए हैं। अच्छा। इस तरह बहुत ज़्यादा पूरा पाकिस्तान पूरा तकरीबन पाकिस्तान। जी। तो एरिक भाई, आप मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि जब आप रेस के लिए जाते हैं या साइकिल, तो बहुत सारे लोग आपको फॉरेनर समझते हैं। तो कोई यादगार वाकया आपके साथ हुआ कि कोई आपको एज अ फॉरेनर आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन जब आपने बात की है तो वो जो है हैरान हो गया कि ये तो पाकिस्तानी है? तो ऐसा कोई वाकया ऐसा हुआ है, बहुत सारे होते रहते हैं। जी। एक दिन बैग लेके मैं जा रहा था खेलने इस्लामाबाद। जी जी। तो कचहरी से बैठा हूँ, तो वहाँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जाना था इस्लामाबाद। ओके। तो मैं दूर से सुना 2 लड़के बैठे हुए थे, तो मुझे कहा, एक बड़ा ये एक ना हंसने वाली बात है जी जी। कि वो, मैं जैसे ही बस के अंदर फर्स्ट स्टेप रखा तो कहते हैं अंग्रेज़ आ गया ना। ओके। तो काफ़ी पीछे में बैठ के ना उनकी बातें सुनता रहा हूँ। ओके, तो साइलेंटली। जी, तो मेरे बाल थोड़े वाइट थे, थोड़े ब्राउन थे, तो वो लगता था थोड़ा मैं ना उस फॉरेनर था। और थोड़ा सा, यानी कि उस टाइम मेरी तकरीबन 40 इयर्स। हाँ, 40 इयर्स ओल्ड था मैं। जी जी। तो खैर जी, उन्होंने कहा कि बूढ़ा अंग्रेज़ आ गया ना। तो मैं चुप करके बैठा रहा हूँ। तो बाद में जब मेरा स्टॉप आ गया, वो भी उतरने लगे। तो मैंने कहा, बेटा मैं कभी जवान था, अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो क्या? तो वो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदा हो गए। तो कहते हैं, सॉरी अंकल, हम तो यही समझ रहे थे कि आपको गोरे हैं, कोई गोरे अंग्रेज़ हैं, आपको उर्दू नहीं समझ आती। मैंने अंग्रेज़ तो आप लगते हैं। तो कोई और वाकया इससे रिलेटेड कोई ऐसा हुआ हो? बस मैं रोम जा रहा था मैराथन के लिए। अच्छा, रोम आप गए हैं? जी, रोम गया हूँ मैराथन। तो ये बताएं ना हमारे नाज़रीन को। 42 किलोमीटर मैंने किया रोम में। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं रोम मैराथन जाके करूँ। तो बस मैंने खुदावन की हजूरी में रखा, दुआ की कि मैं रोम मैराथन करूं। और काफ़ी साल से मैं कोशिश कर रहा था कि रोम मैराथन में जाके, तो बस मेरी वहाँ पे सारी एंट्री हुई, मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराई, मुझे सब कुछ मिल गया। तो कराची से मैं तुर्की गया हूँ, तुर्की से मैं आगे जा रहा था। तो एक शख्स मुझे मिला, यंग लड़का था, पाकिस्तानी। तो मुझे पूछता है कि इंग्लिश में कि हाँ। तो मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो बड़ा हैरान होके देखता कि आप पाकिस्तानी हैं। तो कहता है कि मैं जो हूँ वो, मैं तो मुल्तान का हूँ। जी जी। तो मैंने कहा, मैं भी पाकिस्तान का हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ। जी जी। तो कहता नहीं, आप मुझे जो है ना फॉरेनर कोई लगते हैं आप। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप मुल्तान के हैं? कहता हाँ। तो मैंने कहा, आपकी जो लैंग्वेज है वो सराइकी है। ओके। कह रहा है, आपको कैसे पता है? मैंने कहा, मुझे पता है, मैं पाकिस्तानी हूँ। फिर कहता है कि मैंने कहा, आपके यहाँ पंजनत है जहाँ 5 दरिया मिलते हैं। तो सबक में हमने पढ़ा था।
जी। तो कहता है ये पंजनत का आपको कैसे पता है? और मैं कहा यार हमारे किताबों में लिखा है, पाकिस्तानी हूँ। वो जब तक इटली का सफ़र नहीं ख़त्म हुआ वहाँ पे पहुँचे नहीं है रोम। जी। जहाज़ में मुझे मुड़ मुड़ के देखता रहा और सोचता रहा, आखिर में फिर भी जब हम गए हैं बाहर निकले हैं तो मुझे कहता है सही सही बताएं आप पाकिस्तानी हूँ। नाज़रीन, ये है हमारा फ़ख्र, ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की शान, एरिक जोसेफ, जिन्हें खुदा ने मौका दिया और वो रोम में एज ए एथलीट, एज ए रनर के तौर पर जो उन्होंने 42 किलोमीटर रेस जो है रोम में की। और रोम जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया की मसीहत का मरकज़ है। रोम में पोप बैठते हैं और पूरी दुनिया में जो मसीहत जो उसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम है। और रोम एक ऐसा तारीखी मुल्क है, एक ऐसी तारीखी जगह है जहाँ मसीहत के आसार हज़ारों साल सदियों पुराने हैं। तो एरिक भाई, रोम जाकर आपको कैसा लगा जब आपने रोम की गलियों में आप दौड़े, बीइंग अ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा जो है आपने रोम में लहराया, तो आपको क्या महसूस हुआ? मुझे तो इतनी खुशी थी, और जब मैंने रेस शुरू की है जी तो बस मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। जी। तो मैं जब वहाँ पे रनिंग करते देखता जा रहा था कि इतनी खूबसूरत इमारतें, इतनी खूबसूरत, यानी कि फाउंटेन्स थे, फुहारे थे, वो चल रहे थे। पोप साहब ने उसकी ओपनिंग की, रेस की। अच्छा, पोप ने कौन से पोप जॉन पॉल दोम, मुकद्दस पोप जॉन पॉल दोम? नहीं, उस टाइम बेनेडिक्ट 16 थे। अच्छा, बेनेडिक्ट 16 के दौर में आप गए। ठीक है, 2009 में। तो कितना करीब से आपने पोप को देखा? बस वो गैलरी में थे, अभी बहुत ज़्यादा आवाम थी, तकरीबन कोई 1.5-2 लाख लोग थे। अच्छा, मोरलेस। अब मुझे नहीं इल्म है कि इतने दुनिया थी कि जिस तरफ नजर दुराएं लोग ही लोग थे। जी। और वहाँ पे एक मुझे बेटे ने मुझे कहा कि आपने ना वहाँ से स्मॉल सेंट वो स्टोन्स, ओके वहाँ का ना एक ख़ास पत्थर है। जी, तो सेंट पीटर स्टोन्स कहते हैं ना, वो जो वहाँ पे जी, सेंट पीटर बेसिलिका, ओके, वहाँ पे जो स्टोन्स है ना वो लेके आना आप। ओके। मैं वहाँ पत्थर ढूंढता रहा, मुझे कोई ना छोटा सा कोई पत्थर नहीं मिला ना। ओके। तो रेस ख़त्म होने वाली थी तो मेरी एक ना पत्थर पे नज़र पड़ी, छोटा सा एक पत्थर अभी मेरे पास पड़ा है। ओके। तो मुझे वो बात याद आ गई कि मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि पत्थर लेके आए। तो वो पत्थर मैंने देखा और काफ़ी लोग भी थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको उठाया। उठा के मैंने अपनी जेब में रख के तो फिर मैंने रनिंग शुरू कर दी। तो वो जो मेरी एक दिल की ख्वाहिश थी वो मुझे पूरी होगी और वहाँ से मुझे ना वो स्टोन मिल गया। रोम से दिल की मुरादें पूरी होती हैं क्योंकि वो खुदावन की मनादी का मरकज़ है और मसीहत का मरकज़ है। तो ये मेरे लिए भी और हमारे नाज़रीन के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बेशक नाज़रीन, आपको 59 ईयर्स ओल्ड एरिक आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा इनकी जद्दोजहद है, जिसकी वजह से वो एक कामयाबी की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। तो एरिक भाई, आप हमारी नाज़रीन को बताएं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में या जो एथलीट होना रनिंग के लिए या फुटबॉल के लिए, इनमें फ़ायदे क्या हैं जब आप किसी भी खेल का हिस्सा होते हैं? तो आप जिन खेलों में हिस्सा लेते हैं या प्लेयर हैं, इसका फ़ायदा क्या है एक आम शख्स को, या क्या फ़ायदा है? ऐसा है कि जब कोई भी स्टार्ट करता है ना फर्स्ट डे, तो अक्सर लोग बात करते हैं कि बड़ा मुश्किल है, हमारा जिस्म दर्द हो जाता है और हमारे मसल्स में दर्द हो जाता है, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। तो बेसिक ऐसा नहीं है। उनको जो भी शख्स बताता है ना, उनको बेसिक उसकी थ्योरी नहीं बताता कि स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट हमेशा ग्रीन लाइन में रह के करना चाहिए, बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी। उसके एंड्योरेंस करनी चाहिए। अगर आप आदी नहीं है इस चीज़ के, तो पहले दिन एक मिनट या 5 मिनट आप
वॉक करें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के साथ। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, उसको ख़त्म कर दें। जी जी। तो डे बाई डे जब आप उसके यानी कि आदी होते जाएंगे तो 5 मिनट से आप आधे घंटे पे चले जाएंगे, और दिन ब डे बाई डे आपने उसको इंक्रीज यानी करना आपका स्टेमिना जो है उसमें इजाफा होता इजाफा जाएगा। होगा, और जी, जो जी। हमारे टिश्यूज़ और मसल के बीच जी, जी। में जिस एक दो मसल्स हैं उसके बीच में एक वाइट लेयर होगी, आपने देखा होगा कहीं पे भी मीट शॉप पे जी, कहीं जी, है, इस जी। तरह हमारी बॉडी में भी है। ओके। जब आप उसको ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे तो उसमें एक स्वेलिंग आ जाती है ओके। टिश्यूज़ में ना, ओके, ओके। तो वो फिर पेन करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हमेशा यानी ये वो लोग जो एकदम से दौड़ लगाते हैं या वो जल्दी जल्दी दौड़ने की कोशिश करते हैं या बगैर प्रैक्टिस के आते हैं, तो वो फिर उनके लिए वो फिर मुश्किलात भी होती हैं। नुकसान हो जाता है उनको। तो इन गेम्स के फायदे क्या हैं, हमारी बॉडी को क्या फायदा पहुंचता है? इस गेम के मेडिकली फ़ायदे जो हैं वो पहला फ़ायदा ये है कि जो हमारा ब्लड जी, है, जी। अगर उसको एक तरीके से करें, एनर्जेटिक Circulate, जी, करें, जी। सर्कुलेट करें, और आप बिल्कुल अपने आप को आपने देखें कि एक मैं मिसाल देता हूँ ना, जी, कि जी। जब आप कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें फ्यूल नहीं होगा तो वो चलेगी कैसे? चलेगी कैसे? सही है। तो हमेशा जब भी मैं खेलने जाता हूँ तो अपने आप को मैं कम से कम, मैं रनिंग का मुझे पता है कि आज मैंने 10 किलोमीटर करना है, ओके। तो मैं कम से कम 1-1.5 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके जी। 2-3 घंटे पहले मैं पी लेता हूँ, जी जी। कि मेरी बॉडी में जो है ना वो यानी कि पानी हो। जी जी। और फिर ये होता है कि कोई ना कोई जूस पी लिया या चाय है या ऐसी चीज़ नहीं पीनी जो बॉडी के लिए, रनिंग के दौरान। हाँ, रनिंग के लिए नुकसानदेह हो। ओके। जूस की सूरत में, लिक्विड की सूरत में पीना चाहिए। एग खा लें, ठीक है। फिर अगर आपने कोई यानी कि पॉरेज है, जैसा दलिया वगैरह है, वो खा लें। जी जी। दूध पी लें। जी, मगर रनिंग से काफ़ी पहले बनाना, जो बनाना एक ऐसी यानी चीज़ है, 5-6 घंटे आपको पहले अपनी खुराक को हाँ जी, मेंटेन करना है। 2-3 घंटे कम से कम वो हजम हो जाए ना। और मिर्चों वाली चीज़ कोई नहीं खानी आपने। अच्छा, ओके जी। तो आम जिस तरह हो गया, कोई फल हो गया, सबसे अच्छा जो है खजूरें। जी जी। आपको मैं रनिंग के दौरान अपनी जेब में खजूरें भी रखता हूँ। अच्छा, वो पावर देती हैं। वो पावर के साथ साथ कभी भी बीपी लो होता है या शुगर लो होता है तो वो एकदम ऐसा काम करता है कि जब तक खुदा ना खास्ता कोई तबीयत ख़राब होती है या बीपी लो होता है या शुगर लो होती जी, है, तो एक खा लेंगे तो एकदम स्टेबल हो जाएगी शुगर। अच्छा, ओके। आपने बनाना है वो खाएं, केला वगैरह खा लें, उससे ये होता है कि एकदम एनर्जी बूस्ट हो जाती है। ओके। तो ये चीज़। तो एरिक भाई, जो लोग मेडिसिन लेकर या अपने आप की एनर्जी को बहाल, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आजकल जो है ना क्रीटाइन, स्टीरॉयड वगैरह आया हुआ है मार्केट में बहुत सारा है, और उनको ये पता नहीं होता है कि ये हमारी सेहत के लिए कितना, उससे किडनी खत्म हो जाती है। किडनीज खत्म होती जी। हैं। अच्छा। और रनिंग के दौरान बेशक कहीं ठहरना भी पड़ जाए तो ओके। पानी अपने साथ रखें, जी, या जी। वो बैग होता है छोटा रनिंग बैग, वो और रखें। साफ पानी। साफ पानी, बिल्कुल साफ पानी पिए। सादा। बेशक 2 घूंट पिए, ज़्यादा ना पिए। अपना जो हल्क है ना, जी, जी। हल्क को खुशक नहीं होने देना चाहिए। जी जी। पानी जब आपकी बॉडी में पूरा होगा तो आप बहुत अच्छी तरह अपनी रेस को फिनिश कर तो सकते इसकी हैं। एरिक भाई, इसकी मेथडोलॉजी क्या है? अगर आप 5 किलोमीटर की रेस करने जा रहे हैं, आप 10 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं या 21 किलोमीटर की, तो जनरल एक इसकी मेथडोलॉजी क्या है रेस की? किस तरह? रेस की बेसिकल ये होता है कि इसकी ट्रेनिंग होती है, जी जी। एंड्योरेंस होती है, स्पीड ट्रेनिंग होती है। फिर ओके। इसके बाद पूरे 5 किलोमीटर को हम जो है ना, फर्ज करें अगर हमने कहीं रेस में जाना है तो उसको 5-5 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर को हमने एक स्टेप में दौड़ना है। ओके। फिर अपने आप को बॉडी को स्टेबल कर लेना ओके। है, ठीक, कोऑर्डिनेशन करनी है। जी, फिर जी। रेस्ट करके फिर हमने दोबारा हमने वो इसलिए होता है कि हम पूरी जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, जी, जी। जितने ऑर्गन्स हैं हमने अपने दिमाग को, दिल को और बॉडी को वो एक लाइन में लाना होता है। बिल्कुल सही जी। है। जब उसको हम लाइन में ले आते हैं, और सांस लेने का एक तरीका होता है। जी जी। कई लोग थोड़ा सांस लेके
और उसको जो है ना वो निकाल देते हैं। हमारे जो फेफड़ों में आदि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है तो वो हमारी अंदर जो जितनी एनर्जी होती है उसको वो डिटॉक्स वो कर देती है। टॉक्स नहीं, उसमें पॉइजन आ जाता। ओके। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे सांस को आप निकालें बाहर की तरफ ब्रेथ, हाँ जी, नाक से लें और मुंह से पूरे सांस को बाहर निकाल दें और उसमें ये होगा कि आपके जिस्म में कोई टॉक्स किसी किस्म का नहीं होगा और फ्रेश एयर होगी। तो नाज़रीन, अक्सर डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि जब आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसके बाद आप कुछ लम्हों के लिए जो है लंबे लंबे सांस लें, क्योंकि जब हम लंबे सांस लेते हैं तो ताज़ा हवा अंदर जाती है फेफड़ों में और जो दूसरी जो गैस नुमा या जो वो हवा बाहर आती है, तो इस तरह एक सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी के अंदर और हमारी सेहत जो है उससे मेंटेन रहती है। और आजकल अक्सर हर दूसरा शख्स जो है वो शुगर पेशेंट है और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो दिन में जो है वॉक लाजमी करे। उससे जो हमारा ब्लड है उसमें सर्कुलेशन रहती है और ब्लड जो है वो आपका थिक नहीं होता और आप वार्म अप रहते हैं। तो अक्सर दफ्तरी लोग जो हैं या दूसरे जो घरों में बैठे रहते हैं या जो वॉक नहीं करते, उनसे मैं आज अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर वॉक करें, ज़रूर जॉगिंग करें और इससे आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहेगी। हमारे एरिक भाई को आप देख सकते हैं 59 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन ये वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिस्ट हैं और फुटबॉल भी खेलते रहे हैं। तो एरिक भाई, आपकी ज़िंदगी का कोई यादगार मैच जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं जो आपको कभी नहीं भूलता? ये लाइफबॉय चैम्पियनशिप हो रही थी लाहौर में 1990 में, तो वहाँ पे गए थे तो हमारा क्वार्टर फाइनल था खानेवाल से जी। तो मैच के बस आखिरी लम्हात थे, मैच ख़त्म होने वाला था। अगर हम वो मैच बराबर करते हैं तो पेनल्टी किक्स पे जाता था। जी जी। तो मुझे कोच ने तकरीबन कोई 15-20 मिनट पहले कहा कि आप जो है ना तैयार हो जाएं, तो आपने जाना है पेनल्टी मारने के लिए। ओके। तो हमेशा मुझे वो पेनल्टी के लिए ना बुलाते थे कि वो पेनल्टी बस खुदा उनका शुक्र है एक्सपर्ट था ना काफ़ी, अभी तो बूढ़ा हो गया मैं काफ़ी। तो उसमें मुझे कहा कि तैयार होएं, तो मैं तैयार हो के वार्म अप हुआ, चेंज हुआ प्लेयर, मैं चला गया जाके मैंने फॉरवर्ड था तो मैं गोलकीपर जी। तो चेंज पे भेजा था मुझे। तो जब वहाँ जाके मैंने देखा फिर एक अचानक से ना एक कॉर्नर मिल गया हमें। ओके जी, कॉर्नर किक। तो कॉर्नर किक जो थी वो मेरा साथी था बहुत अच्छा, जॉन रज़ाक, ओके, जानी कहते थे, तो हम दोनों इकट्ठे ही होते थे। जी जी। तो कॉर्नर किक मारी है उन्होंने, किक की है, तो बड़ी मैं देख रहा हूँ किक मेरी तरफ ही आ रही है बिल्कुल, और बिल्कुल मेरी चेस्ट पे आई है और मैंने हवा में जंप लेके उसको अपनी बॉडी को साथ लेके मैं बॉल में ना पोल में चला गया। ओके। तो दूसरे लोगों ने, खानेवाल की टीम ने और लाइनमैन वगैरह, उन्होंने कहा कि ये हाथ से ना ले गया बॉल। तो बारकैफ वो जो रेफरी थे और दो करीब ही खड़ा था रेफरी, तो उसने कहा कि नहीं ये गोल है ना, हैंड बॉल नहीं हुआ है। तो वो हमारा विनिंग गोल मैच था। तो ये कभी भी नहीं भूलता। और एक और मुझे याद आया कि मैं रनिंग में ना 100 किलोमीटर कर रहा था, तो हमारा वहाँ स्टे हुआ मकड़ा पहाड़ के ऊपर, बहुत हाइट पे था। तो रात को हमने स्टे किया तो सो गए। सुबह जब उठे हैं तो नाश्ते के लिए फ्रेश हुए हैं, जाके नाश्ते के लिए जा रहे थे तो मेरे शूज़ में ना मुझे लगा कि कोई लकड़ी फंस गई ना, लगी हुई है। तो मैं सोचा, मैंने कहा लकड़ी कहाँ से लग गई है। तो जब मैंने उसको बैठा वहाँ पे बैठ के मैंने चेयर के ऊपर तो लकड़ी को निकाला तो एक तकरीबन कोई 1-1.5 इंच लंबी कील ना वो शूज़ के अंदर जॉगर में लगी हुई। तो वो शूज़ का जो हील थी ना वो ज़्यादा थी, एयर वाली। खैर वो शूज़ तो मेरा ख़राब हो गया। बहरहाल शुक्र है खुदावन का कि मुझे इतने बड़े हादसे से बचाया। और बाकी आपको पता ही है कि वो जेलसी भी होती है कभी कभी प्लेयरों में,
तो शायद किसी ने लगा दिया या कि एक्सीडेंटली एरिक हार जाए, आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, या एक्सीडेंटली वो कहीं से लग गई है। जी। तो ऐसा होता है गेम में। तो अपनी आपको मेहनत करनी चाहिए, जी। कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए, और जो नेचुरल डाइट है वो खानी चाहिए, अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए, अपनी फिटनेस जो है उसका लेवल बहाल रखना चाहिए। तो बस ये मेरी है। आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, ख़ासतौर पर यूथ को, नौजवानों को, कि वो किस तरह स्पोर्ट्स में, किसी भी स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक़ है, वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों से, बच्चों से, ज़्यादा जो हमारी बच्चियाँ हैं ये भी अच्छी एथलीट बन सकती हैं और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं दुनिया में। मैं बताना चाहता हूँ, हमारी 5 ऐसी बेटियाँ हैं, ट्विंकल सिस्टर्स, जो बहुत अच्छी एथलीट हैं बॉडी बिल्डिंग में और वेट लिफ्टिंग में। उन्होंने बड़ा नाम बनाया, इंटरनेशनली वो खेलती हैं, नेशनली खेलती हैं, उन्होंने बहुत सारे मेडल्स और इनामात अपने नाम किए हैं। तो ये वो भी हमारी पहचान है। जी सॉरी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्रेनिंग करनी चाहिए, और ये है कि अच्छे जॉगर पहनने चाहिए। ओके। आप अच्छे ब्रांडेड जॉगर पहने, महंगे होते हैं, बहरहाल मिल भी जाते हैं, सस्ते भी मिल जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि उसकी पहचान है। आजकल यूट्यूब का, नेट का दौर है, आप उस पर सर्च करें कि वो कौन सा रोड का जॉगर है और कौन सा ट्रैक का है, कौन सा ग्रास का है। ये जॉगर पता नहीं 2-4 हज़ार किस्म के हैं। तो जो अच्छा जॉगर है, रनिंग का है, उसका 0 से जो होता है उसकी हील होनी चाहिए। जी। तो वो कोशिश ये करें कि रोड रनिंग करनी है तो रोड रनिंग का जॉगर पहने। अगर आपने ट्रैक पे रनिंग करी है, टॉटन ट्रैक पे है, तो वो टॉटन ट्रैक के स्पाइक्स हैं या वो जो है मुख्तलिफ होते हैं इनके। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मसाज करनी चाहिए और डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपना हेल्थ का सबसे ज़्यादा। कोई भी कहता है कि जी आप ये इंजेक्शन लगा के आप दौड़ लेंगे बहुत तेज़, वो एक ही टाइम दौड़ेंगे जी, फिर नहीं, बस उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए ना आप ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट यही है कि नेचुरल डाइट, अभी तक मैं नेचुरल डाइट ही खाता हूँ। तो कोशिश ये है, कभी अब मैं बूढ़ा हो गया, कभी ये है कि अगर कभी डॉक्टर ने 1-2 बार मुझे कहा कि आप विटामिन बी खाया करें, इसलिए कि, मगर मेरी कोशिश ये होती है कि ये जो नेचुरल डाइट होती है, रोटी होती है, देसी पे है, सब्जियां खाएं, फल खाएं। सबसे ज़्यादा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं दाल, चने, लोबिया, और इनको सूखा नहीं खाता हूँ। ये बिल्कुल सूप वाला बना के, ज़्यादा इसमें जिस सूप की तरह होता है, शेक करके, और वो घर वाले बना के देते हैं और वो चम्मच से मैं खा जाता हूँ सूप की तरह ना। सही। तो ये नेचुरल डाइट खाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थैंक यू एरिक भाई, आपकी आमद का, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ एरिक जोसेफ थे, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें आपके साथ शेयर की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे तजर्बात आपके साथ बांटे। वो फुटबॉलर भी हैं, वो जो है साइकिलिस्ट भी हैं, और वो जो रनिंग भी करते हैं, और यकीनन उनकी ज़िंदगी की एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल के दौरान वो रोम भी गए और वहाँ पर उन्होंने रेस में हिस्सा भी लिया। तो ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारी पहचान है, ये पाकिस्तान की पहचान है। और इसी तरह मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि खेल एक ऐसा मैदान है जहाँ पर अमन और जो सुलह के पैगाम को फ़रोग दिया जाता है। खेल के मैदान में ना कोई मज़हब देखा जाता है, ना कोई रंग और नस्ल देखा जाता है, ना कोई ऊंच और नीच देखी जाती है, बल्कि खेल के मैदान में हमें सिर्फ़ और सिर्फ खेल को जो है वो आला मकाम और तरजीह देनी चाहिए। तो एरिक भाई ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खेलों में हिस्सा लिया और कामयाब हुए, और बहुत सारे मीडिया ने उनको कवरेज भी दी है, वो आप हमारी रिपोर्ट में आपने देखा है।
इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम जो है वो आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर दें, ताकि आपकी जो आरा है, आपकी जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला मंदी का सबब बनते हैं। तो प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुदा आपको अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत बख्शे। आवे मारिया कैथलिक टीवी हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में इसी तरह आपकी सलामती हो। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।